हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है डेरिवेशन ऑफ सेविंग फंक्शन फ्रॉम कंजम्पशन फंक्शन। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो नंबर वाइज अगर आप देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। सबसे पहले मैंने समझाया था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, फिर उसके बाद मैंने समझाया कि कंजम्पशन फंक्शन या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है। थर्ड नंबर पे मैंने समझाया प्रोपेंसिटी टू सेव या सेविंग फंक्शन क्या होता है। फोर्थ नंबर की वीडियो मैंने बनाई कि इनमें कंजम्पशन फंक्शन और सेविंग फंक्शन में रिलेशनशिप क्या है। और अब फिफ्थ वीडियो में लेके आया हूँ आपके साथ कि सेविंग फंक्शन को कैसे ड्राइव करना है कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अगर आपको पिछला टॉपिक आता है तब ये अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सेविंग फंक्शन कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन फंक्शन। किस तरीके से, मैंने डायग्राम साइड पे बनाया हुआ है और मैं साथ के साथ ही एक्सप्लेन करता रहूंगा आपको। अब वाई एक्सिस पे कंजम्पशन और सेविंग्स दिया हुआ है और एक्स एक्सिस पे इनकम दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक सा बता देता हूँ। ये हमारी कंजम्पशन कर्व है और ये हमारी इनकम कर्व है। कंजम्पशन और इनकम जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं उसे पॉइंट जी दिया हुआ है। ठीक है, जिसको हम ब्रेक इवन पॉइंट भी कहते हैं। यहाँ पे कंजम्पशन और इनकम बराबर होती है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में कंजम्पशन मॉडल्स के अंदर ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे इनकम और कंजम्पशन बराबर होती है। ठीक है, द अपर पैनल रिप्रोड्यूसेस द कंजम्पशन फंक्शन। जो अपर पैनल है ये वाला जो है, ये हमें कंजम्पशन फंक्शन देता है। ठीक है, द 45 डिग्री लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन नोन एज गाइड लाइन। ये जो 45 डिग्री लाइन है इसको गाइड लाइन भी कहा जाता है और इनकम लाइन भी कहा जाता है। ठीक है, इंडिकेट्स दैट वट एवर इज द लेवल ऑफ इनकम द एग्रीगेट कंजम्पशन प्लस एग्रीगेट सेविंग इज इक्वल टू इनकम एट ऑल लेवल्स। तो ये हमें बताती है कि इस लेवल पे, ये जो रेड कर्व है, इस लेवल पे जितनी भी लेवल ऑफ इनकम होगी वो कंजम्पशन और सेविंग के बराबर होगी। ठीक है, देयरफॉर 45 डिग्री लाइन may be called as y is equals to consumption plus saving, मतलब income is equal to consumption plus saving line. We derive the saving function in the lower panel from the consumption function from the consumption function upper panel. मतलब ये जो ऊपर consumption function है इससे हम नीचे saving function को ड्राइव करेंगे। कैसे कैसे ड्राइव करेंगे मैं आपको अभी के अभी बता रहा हूँ। The difference between the 45 degree income line and the consumption line represents the saving of the economy. अब इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ना, इनकम और कंजम्पशन के बीच में ये जो गैप है ना, यही तो भाई सेविंग्स है, यही तो सेविंग का गैप है। समझ गए बात? तो उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है। जनरली सेविंग इज द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन 45 डिग्री लाइन मतलब इनकम लाइन एंड द कंजम्पशन लाइन। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इट इज शोन इन द अबव फिगर दैट द वर्टिकल गैप बिटवीन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कर्व एंड the income line y goes on increasing as income increases. जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इनमें गैप बढ़ता जा रहा है। क्यों? इनकम के बढ़ने से सेविंग बढ़ती रहती है और यहाँ पे भी हम अगर हम देखें तो सेविंग लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो इसको मैं रब कर लेता हूँ। तो अब हम एक्सप्लेन करते हैं। इन अदर वर्ड्स द अमाउंट ऑफ सेविंग इंक्रीजेज एज इनकम इंक्रीजेज। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी सेविंग बढ़ेगी। सेविंग इज पॉजिटिव when the 45 degree line, that is income line, is at higher level than the consumption line, and it is negative when income line is at lower level than the consumption line. अब ध्यान से देखो, मैं इसको जूम आउट कर देता हूँ। जब जब कंजम्पशन लाइन ऊपर है और सेविंग लाइन क्या है, इनकम लाइन क्या नीचे है, तब तक सेविंग क्या है, नेगेटिव। क्योंकि इनकम हमारी क्या होती है, कंजम्पशन प्लस सेविंग। अगर कंजम्पशन ज्यादा है, अगर कंजम्पशन ज्यादा है इनकम से, इफ कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो सेविंग क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? आपकी इनकम है 100 रुपए, कंजम्पशन आप कर रहे हो 200 रुपए, तो सेव तो क्या ही करोगे, उल्टा जो सेविंग्स है उसी में से निकाल निकाल के खा रहे हो, तो सेविंग क्या होगी, नेगेटिव। ये बात याद रखना। ठीक है, तो इस पॉइंट पे, जी पॉइंट पे सेविंग और इनकम बराबर होगी। इसी वजह से जो कंजम्पशन है मतलब जो सेविंग है वो जीरो पे टच कर रही है और जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है, बढ़ती जा रही, वैसे वैसे इनकम के बढ़ने से जो कंजम्पशन है वो इतनी ज्यादा स्पीड से नहीं बढ़ पा रही। इसलिए ये जो गैप है ये क्या है, सेविंग्स। तो सेविंग्स हमारी बढ़ती जा रही है। तो ये गैप वर्टिकली इस गैप के बराबर होगा। अगर आप सीधी लाइन खींचेंगे तो ये वाली चीज और ये वाली चीज बराबर रहेगी। समझ गई बात? तो आपको इस तरीके से मैंने एक्सप्लेन करके बताया। तो अब उसी को एक्सप्लेन करते हैं दोबारा से। अबव फिगर शोज दैट फॉर इनकम लेवल स्मॉलर देन ओ वाई, अगर इनकम लेवल ओ वाई 0 से कम है, दैट इज ओ वाई 1 है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स इनकम एंड देयरफॉर सेविंग इज नेगेटिव। तो मैं डायग्राम में समझाता हूं। अगर आपकी इनकम ओ वाई 0 से कम है, दैट इज ओ वाई 1 है,
तो इस केस में इनकम क्या होगी, आपकी इनकम जो है वो कम होगी और कंजम्पशन ज्यादा होगी, इसी वजह से जो सेविंग्स है वो नेगेटिव चली जाएंगी। तो ओ वाई वन लेवल ऑफ इनकम पे सेविंग नेगेटिव होती है। अब एक और बात मैं बता दूं, ये जो नेगेटिव इनकम है, मतलब इनकम के मतलब इनकम जो है उसका लेवल जो है कम है और जो कंजम्पशन है उसका लेवल ज्यादा है, तो ये जो जितना ज्यादा है उतनी ही हमारी डिस सेविंग्स होंगी। समझ गए बात? तो ये जो एरिया है, ये जो मैं मार्क कर पा रहा हूँ और ये जो एरिया मार्क कर पा रहा हूँ, ये बराबर होगा एट ओ वाई वन लेवल ऑफ इनकम। समझ गए बात? अगर इनकम बढ़ के ओ वाई जीरो पे आ गई तो वही इनकम और कंजम्पशन बराबर हो जाएंगी, और जब वो बराबर होती है तो सेविंग जीरो हो जाएंगी। सिमिलरली अगर इनकम ओ वाई जीरो से ज्यादा है, दैट इज मान लो ओ वाई वन है, ओ वाई वन नहीं सॉरी ओ वाई टू है, तो इस लेवल ऑफ इनकम पे मैं फिर से रब करके बना देता हूँ, ओ वाई टू लेवल ऑफ इनकम पे हमारी जो कंजम्पशन है वो कितनी है, कंजम्पशन है बी वाई टू, और इनकम है कितनी, ए वाई टू। तो इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम है, तो ये जो ए बी पार्ट है ये सेव हो जाएगा, और ये जो ए बी पार्ट है ये इस पार्ट के बराबर है। मैं आपको रब करके बता देता हूँ, ए वन वाई टू के बराबर है। ठीक है, तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती रहेगी ये जो गैप है ये बढ़ता रहेगा, और ये गैप ही तो सेविंग है, इसी को हमने नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूं उसी को फर्दर। व्हेन द इनकम इज जीरो, जब इनकम जीरो होती है, कंजम्पशन इक्वल्स टू द इंटरसेप्ट ए। पीछे चलते हैं, जब भी इनकम जीरो होती है मतलब इस लेवल पे है इनकम, तो जितना आपकी मिनिमम कंजम्पशन है वही यहाँ पे माइनस से आ जाएगा, उसी का ये इंटरसेप्ट बन जाएगा। समझिए बात? तो कहने की बात ये है कि जब इनकम जीरो है तो जो भी आपकी मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन है वो सारी की सारी आपको सेविंग से ही निकालनी पड़ेगी, इसीलिए तो सेविंग कर्व यहाँ माइनस ए से शुरू हो रही है। समझ की बात? हेंस नेगेटिव सेविंग कॉरेस्पॉन्ड्स टू जीरो लेवल ऑफ इनकम। मैं फिर से बोलता हूँ, हेंस नेगेटिव सेविंग कॉरेस्पॉन्डिंग टू जीरो लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल टू माइनस ए, जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया। नेगेटिव सेविंग और दिस सेविंग अराइजेस बिकॉज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज हायर देन इनकम कॉरेस्पॉन्डिंग टू लो लेवल ऑफ इनकम। तो ये नेगेटिव सेविंग क्यों अराइज हो रही है? क्योंकि लो लेवल ऑफ इनकम पे आपकी कंजम्पशन ज्यादा और इनकम कम है। बियॉन्ड ओ वाई जीरो लेवल ऑफ इनकम से ओ वाई टू, जैसा कि मैंने बताया था ओ वाई टू हो जाता है, अगर ये वाला पार्ट ओ वाई टू, तो अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है इक्विलिब्रियम या ब्रेक इवन पॉइंट के, तो उससे आपकी जो कंजम्पशन है वो कम रह जाएगी, इसलिए सेविंग पॉजिटिव चली जाएगी। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज स्मॉलर देन इनकम एंड देयरफॉर सेविंग इज पॉजिटिव, जैसा कि मैंने अभी बताया। द पॉजिटिव सेविंग इज शोन अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सेस इन द लोअर पैनल ऑफ द डायग्राम। तो लोअर पैनल ऑफ द डायग्राम देखोगे कि जैसे ही इनकम ज्यादा हुई कंजम्पशन से, जैसे ही इनकम ज्यादा हुई कंजम्पशन से, इसकी स्लोप पॉजिटिव हो गई। मतलब ये जो सेविंग कर्व है, सेविंग लाइन है, ये एक्स एक्सिस के ऊपर चलेगी। समझिए बात? Corresponding to OY zero level of income, consumption function intersects the 45 डिग्री लाइन। अगर हम 45 डिग्री लाइन के ऊपर OY जीरो पे देखें, OY जीरो लेवल पे देखें, इस लेवल पे देखें, तो कंजम्पशन और इनकम बराबर हैं। इसको ब्रेक इवन पॉइंट कहा गया है, और इस लेवल पे जो सेविंग हमारी होती है वो होती है जीरो, क्योंकि कंजम्पशन इनकम बराबर है। एट दिस लेवल ऑफ इनकम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज एग्जैक्टली इक्वल टू इनकम, जैसा कि बताया था। देयरफॉर सेविंग एट दिस लेवल ऑफ इनकम इज जीरो। जब इनकम कंजम्पशन बराबर है तो सेविंग क्या होगा? घंटा सेविंग होगी। इनफैक्ट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन सेविंग लाइन and the x-axis is precisely the same as between consumption line and 45 degree line। इसमें मैंने क्या बताया? इसमें मैंने बताया कि जो जो गैप इसमें होगा वही गैप सेविंग के बीच में होगा। समझ गए बात? यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और दूसरी साइड ये जो गैप होगा ये नेगेटिव दिखाएगा। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, corresponding to Y2 level of income, A1 Y2 is the lower in the lower panel is equal to AB in the upper panel। तो मैंने ये बताया है, मैं अभी इसको रब करके आपको बताता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि ये जो A1 Y2 है ये अपर पैनल में AB के बराबर है। समझ गए बात? तो जितना इनकम और कंजम्पशन में फर्क होगा उतना ही सेविंग होगी, सिंपल वर्ड्स में। तो हम क्या कर सकते हैं? हम कंजम्पशन फंक्शन के थ्रू सेविंग फंक्शन को ड्राइव कर सकते हैं। ऐसा इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। चैप्टर का नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट क्या है और इसके टाइप्स क्या है। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।